एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता। जब भी परीक्षा में थोड़े कम अंक आते या किसी खेल में हार जाता, वो तुरंत निराश होकर कह देता, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा सोच बदलो तो नतीजे भी बदलेंगे। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। लेकिन आदित्य के लिए ये समझना आसान नहीं था। पहली चुनौती। एक बार गांव के स्कूल में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आदित्य के अध्यापक ने उसका नाम चुना क्योंकि उसे पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे मंच पर जाकर सैकड़ों बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलना पड़ेगा, वो डर गया। उसके मन में तुरंत नकारात्मक विचार आने लगे। अगर मैं भूल गया तो? लोग हंसेंगे तो? सब कहेंगे कि आदित्य निकम्मा है। वो शिक्षक से जाकर बोला, सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, कृपया मेरा नाम हटा दीजिए। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर को हराकर आगे बढ़ता है और कोई डर के सामने हार मान लेता है। याद रखो, सकारात्मक सोच एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो तो तुम सचमुच कर लोगे। शिक्षक की बातें आदित्य के दिल में कहीं गहरी उतर गईं। उसने सोचा, क्यों ना एक बार पूरी मेहनत करके कोशिश करूं। सकारात्मक सोच की शुरुआत। आदित्य ने रोज आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करना शुरू किया। वो हर सुबह खुद से कहता, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शुरू में उसे ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों ने उसके मन में आत्मविश्वास भरना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता के दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने अपने शिक्षक की बात याद की, डर सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर सोच लो कि जीत तुम्हारी है तो जीत तुम्हारी ही होगी। आदित्य ने मंच पर कदम रखा, गहरी सांस ली और सकारात्मक सोच के साथ बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने पूरे मन से भाषण दिया और अंत में सबने तालियां बजाईं। वो प्रतियोगिता जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने डर को हराया और खुद पर विश्वास करना सीखा। कुछ साल बाद आदित्य शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने लगा। वहां पढ़ाई का स्तर कठिन था और प्रतियोगिता भी बहुत ज्यादा। पहले ही साल में उसे गणित की परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ गया और सोचा, शायद मैं इस शहर और कॉलेज के लायक ही नहीं हूं। लेकिन तभी उसे अपने शिक्षक की बात याद आई, सकारात्मक सोच एक दीपक है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। उसने नकारात्मक विचारों को झटका और खुद से कहा, नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करूंगा और अगली बार अच्छे अंक लाऊंगा। आदित्य ने तय कर लिया कि वो अपनी असफलता को प्रेरणा बनाएगा। वो रोज समय निकालकर गणित के सवाल हल करता, अपने अध्यापकों से पूछता और दोस्तों से मदद लेता। अगली परीक्षा में उसने पूरे क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। उसके दोस्त हैरान रह गए। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं सोचता था मैं नहीं कर सकता और अब मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। यही सोच मुझे आगे ले गई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह असफलता हाथ लगी। एक दिन उसने थककर सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर उसे याद आया कि हर बार उसकी सकारात्मक सोच ने ही उसे आगे बढ़ाया है। उसने खुद से कहा, अगर मैंने हार मान ली तो सब खत्म, लेकिन अगर मैं डटा रहा तो एक दिन दरवाजा जरूर खुलेगा। उसने अपने रिज्यूमे को और बेहतर बनाया, रोज नए नए कौशल सीखे और हर इंटरव्यू में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जान चुका था कि सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सफलता की असली कुंजी है। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ, असफलताएं और रुकावटें सबके रास्ते में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नकारात्मक सोचकर हार मान लेते हैं
और कुछ लोग सकारात्मक सोचकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किलों के बीच भी आप उम्मीद और विश्वास बनाए रखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको जीत दिलाने के लिए मदद करता है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।